स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद, है ना। और बहुपद में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आप लोगों को करा चुके हैं। अब बात करते हैं, इसमें कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसके बाद कुछ लंबा वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का ही क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है 1 नंबर ए बी सी डी ई एफ करके, इन सभी का जो है ना हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इन दोनों में से किसी एक को अगर हम बना दें तो शायद दोनों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ कि ये t² -15, अब इसका शून्य निकालना है तो इतना बराबर 0 कर लीजिए। अब आपके पास दो तरीका है इसको बनाने का। एक तरीका ये है, इसको इस पार कर दीजिए तो ये t² बराबर हो जाएगा 15, और स्क्वायर को जैसे ही उस पार कर दें तो ये प्लस माइनस रूट के साथ आता है ये। तो t का 2 मान हो गया, क्या आ गया 2 मान, एक +15 √15 और एक -√15, ठीक है। तो ये दोनों हो गया आपका आंसर। ये सब जो है ना 1 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है। अब इसी को दूसरा टाइप से हम लोग कैसे बना लेंगे, तो यहाँ देखिए t² माइनस जो 15 है बराबर 0 करना ही पड़ेगा। अब इसको जो है ना आप इसका होल स्क्वायर में लिखिए, है ना। होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, तो इसके ऊपर रूट देना होगा ताकि रूट और स्क्वायर कैंसिल, फिर 15 ही बचेगा। अब सोचिए a² - b² के फॉर्म में है तो t, तो क्या होता है, फार्मूला आपको याद है, a² - b² बराबर फार्मूला आपको पता है a + b × a - b होता है, ठीक है। तो इसी में तोड़िए तो ये हो जाएगा √15 × t प्लस, यहाँ प्लस या माइनस, देखिए आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। ये √15 बराबर 0। एक बार t प्लस √15 को 0 कर दीजिए और एक बार t माइनस √15 को 0 कर दीजिए। इसको उस पर ले जाएं तो t का मान -√15 और यहाँ t बराबर हो जाएगा √15, है ना। इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t का मान आ गया एक √15 और दूसरा एक -√15 और दूसरा √15। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी में 1 नंबर क्वेश्चन सेम है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रहा, आप लोग कर लेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सी नंबर में आपका है 3x² - x - 4 = 0, है ना। बहुत ही सिंपल है। इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि ऐसे आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि क्या होता है, ये पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म, है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना कीजिए, कहीं रफ में यहीं कर लेते हैं। तो 3 × 4 = 12। अब इस 12 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग तोड़ देते हैं, है ना। सिंपल जो तरीका है जी, ये टूट गया, यानी कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं, एक बार और दीजिएगा तो एक 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 1, ठीक है। अब इन सभी को ऐसे 2 भागों में बांटिए, 2 टुकड़ों में बांटिए। उसको जोड़ने या घटाने पर हमें 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं 4 और इन दोनों को गुना करते हैं 3, इस सबको अगर घटा देंगे तो 1 रिजल्ट मिलता है। हमें 1 नहीं चाहिए, -1 चाहिए। तो बड़ा वाला संख्या माइनस और छोटा वाला प्लस दे देंगे तो -1। अब बोलेंगे सर x है तो x यहाँ लगाते हैं, एक x यहाँ और एक, है ना। 4x में से 3x घटा -1x। अब 1x कहाँ से आया, तो इन दोनों को बोले गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा 3 × 4 = 12 और x गुना होगा तो यहाँ नहीं होगा x²। तो x² का अलग से अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो x × x, ठीक है। तो एक x इसमें लगा दिए, एक x इसमें लगा दिए, ये बात समझ में आपको आना चाहिए। अब -1 के जगह पे -4x + 3 हम लोग लिख सकते हैं। 3x² - 4x और +3x लिख दिए, -4 = 0। अब 4 टर्म में बंट गया, देखिए 4 टर्म में 1 2 3 4। अब 2 का जोड़ा लगा के इसमें कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आएगा x, यहाँ बचेगा आपका 3x -4, नहीं 2x में एक x निकल गया, एक x यहाँ बचा और यहाँ +1 बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसमें 3x है, इसमें ना x है और ना ही 3 है, तो यहाँ बचेगा 3x - 4 = 0। अब ये और ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा अब 3x - 4
और जो बाहर में बचा है इसको लिखते हैं x + 1 = 0। अब एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए, कहानी ख़त्म। देखिए 3x - 4 से 4 कैसे भी लिख सकते हैं आप, और एक बार x + 1 = 0, तो ये 3x = 4, इसको इधर ले गए। अब ये 3 जो है ना गुना में, उसको उधर ले जाएं तो ये 4 हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा -1। तो x का जो मान आएगा -1 और 4/3, ये 2 आंसर हो गया, है ना, सिंपल। तो यही एक तरीका अगर आप सीख लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हालांकि सब ऑब्जेक्टिव में बना चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी में, इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बना लें डी नंबर। तो डी नंबर में है x² - 7x और +10। फिर इसमें भी वही कहानी करना है, कुछ विशेष नहीं है और अलग से कुछ नहीं सीखना है। देखिए पहला यहाँ आगे में 1 है, 1 और 10 को गुना कीजिए 10, और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 5, यानी कि 10 का जो गुणनखंड आया 2 × 5। इसको 2 टुकड़ा में तो पहले से टूटा हुआ है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्ट मिलेगा कितना, 7। तो यहाँ लिखेंगे x², है ना, -5x या 2x कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ -2x + 10। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7, है ना, इसलिए दोनों में माइनस दे दिए। अब ये दोनों यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x, और यहाँ से x - 5, और इन दोनों से कॉमन ले लें 2x, तो यहाँ हो जाएगा x - 5 = 0, बराबर हम लोग 0 कर देंगे। बहुपद को समीकरण बनाते हैं, ठीक है, और समीकरण बनाने से हम लोगों का शून्यक प्राप्त होता है। अब ये वाला पार्ट और ये दोनों सेम है, इन दोनों में से a को लिखना है, और यहाँ x - 2 = 0। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए। जब इसको 0 करेंगे तो x का मान आपको 5 मिलेगा, जब इसको 0 करेंगे ना 2 उस पार जाएगा 0 के, तो यहाँ बचेगा 2, तो x का मान ये आपका निकल के आ गया। अब चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये है x² - 2x - 8 = 0। बहुत ही सिंपल, सब एक ही टाइप का। 1 और 8 को गुना कर दीजिए और इसको तोड़ दीजिए तो 2, फिर 2 से भाग देंगे तो 2, यानी 8 का जो गुणनखंड आया 2 × 2 × 2। इसको ऐसे 2 टुकड़ा में बांटिए ताकि हमें 2x रिजल्ट मिले, -2, है ना, x अभी छोड़ते हैं, -2 मिले। तो देखिए इन दोनों को करते हैं तो कितना आएगा, 4, 4 में 2 घटाते हैं तो 2 मिलेगा, लेकिन हमें -2 चाहिए, तो बड़ा में माइनस और छोटका में प्लस करते हैं। और x² को 2 भागों में बांटेंगे तो x यहाँ लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 2x, है ना। देखिए इन दोनों को अगर हम लोग हल करेंगे तो यही मिलेगा, 8 = क्या होगा, 0। अब ये दोनों में से कॉमन, इसमें कॉमन आएगा x और यहाँ x - 4, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन निकाले हैं तो +2, जो चिन्ह रहे वो चिन्ह को यहाँ लिख देना है। 2 कॉमन निकाल लिए तो x - 4 = 0। अब ये और ये दोनों चीज़ हो गया सेम, इन दोनों में से a को लिखना है, और ये और बाहर में जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं बराबर 0। एक बार इसको 0 कर देते हैं, फिर वही चीज़ जो पीछे पढ़ा चुके हैं सेम वही चीज़ है। तो x बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ x बराबर -2, यानी कि x का 2 आंसर -2 और 4, ठीक है, ये आंसर हुआ। अब इसको बना लेते हैं f नंबर। चलिए देखिए f नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका 6x² 3 - 7x। तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी आप कोई भी बहुपद को लिखें तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसका जो सामान्य रूप होता है उस रूप में आपको लिखना पड़ेगा। सामान्य रूप कहने का अर्थ क्या होता है कि या तो पावर जो होता है, चर राशि का जो घात होता है, उसको आप बढ़ते क्रम में लिखिए या तो घटते क्रम में लिखिए, ठीक है। लेकिन आजकल घटना कौन चाहता है, अधिकतर सब बढ़ता है, तो आप उसे बढ़ते क्रम में ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ यही होता है इसका सामान्य रूप, x², फिर यहाँ x पर पावर 1 है, पहले इसको लिख लेते हैं, और ये अचर राशि है इसको साइड में लिख देते हैं, बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। अब इसका गुणनखंड करें तो लास्ट और फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो 6 तिया कितना होगा, 18 होगा। 18 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये रफ करना हम लोगों को,
9, फिर 3 से देंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 दीजिए तो 1। अब 18 को हम लोग तोड़े 2 गुने 3 गुना 3 गुना 1। अब हम लोगों को कितना चाहिए तो -7 चाहिए, यानी कि हमें -7 चाहिए, लेकिन अभी दिमाग में रखिए 7 चाहिए, -7। तो कैसे आएगा, तो ये दोनों 3 दूना 6 करके देखते हैं और ये 3, तो 6 में 3 घटाइए तो 3 बचेगा, जोड़ देते हैं तो हमें 9 चाहिए, हमें चाहिए कितना 7। तो काम तो नहीं हुआ, तब हम लोग यहाँ चेंज कर देते हैं, ये इधर गुना करते हैं यहाँ से यहाँ तक, 3 तिया 9 और ये 2, 9 में अगर 2 को घटाएंगे तो -7 हमें मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ x लगा देंगे, एक x इसमें एक इसमें, तो घट के वही आएगा, तो ये आएगा 6x²। ठीक है, ये चीज़ें 9th में आप पढ़े होंगे। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं +2x और -9x - 3 = 0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या आएगा 2x। तो कॉमन लेना मतलब भाग देना, 2 से इसमें भाग देंगे कितना 3, और 2x है ना, x² एगो बाहर निकाल लिए, तो यहाँ एक x बचा, ये दोनों बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा क्या 1, क्योंकि 1 गुना में रहता है। यहाँ से -3 कॉमन निकाल लें तो 3x + 1 = 0। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो इन दोनों में से एक लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2x - 3 = क्या हो जाएगा 0, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करते हैं, ये 3x + 1 = 0 और ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। इसको उधर कर दें तो 3x = -1 और x बराबर -1/3, और इसे अगर 0 कर दें तो 2x - 3 = 0, यानी कि ये 2x इसको उस पार कर दें तो ये हो जाएगा 3 और x का मान हो जाएगा 3/2, यानी कि x का 2 वैल्यू, एक -1/3 और एक 3/2, ये हुआ हम लोगों का आंसर। तो 1 नंबर पूरा हो गया क्लियर। इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न 1 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 1 जो लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख सकते हैं, और यहाँ जो 2 लिखा हुआ है अगला पार्ट, उसको हम लोग सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं। ठीक, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। तो यहाँ ये सब जो है ना आपका किताब का क्वेश्चन है, ABCD करके G तक है। तो पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बता चुके हैं एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल कैसे अगर दिया रहे तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। सिर्फ एक फार्मूला है, द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फ़ा + बीटा, शून्यकों का योग आप यहाँ लिख सकते हैं, इंटू x + अल्फ़ा बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। इसको हम लोग अगर भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x² - शून्यकों का योग इंटू x + शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इस तरह से। अब कुछ करना नहीं है, शून्यकों का योग पहले लिखा है, इसको योग समझना है, यानी कि अल्फ़ा + बीटा का मान, ये वाला पार्ट इधर शुरू वाला जितना है अल्फ़ा + बीटा है, और गुणनफल लिखा है, यानी कि अल्फ़ा × बीटा इधर वाला जितना है सब अल्फ़ा × बीटा का मान है। इसमें पुट करते चलिए। जैसे 1 नंबर की अगर हम बात करें तो शून्यकों का योग कितना है -3, यहाँ रखते चलिए x² माइनस, और फार्मूला से आया, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कितना -3 और यहाँ देखिए x है तो x रख दिए, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है यहाँ अल्फ़ा × बीटा, तो 2 दिया है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा आपका ये संकेत वाला जो फार्मूला है, इसको देखने से ठीक रहेगा। देखिए x² माइनस अल्फ़ा + बीटा का मान कितना है -3, तो यहाँ रख दीजिए -3 × x, और अल्फ़ा × बीटा का मान कितना है 2, तो इस जगह पे रख देंगे 2, बस काम खत्म हो गया, यही आंसर है। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3x + 2, ये द्विघात बहुपद निकल के आ गया। उसी तरह से अगर हम दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर में यहाँ क्या रख देना आपको √2, और यहाँ 1/3 है तो इस जगह रख दीजिए 1/3। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस √2x और प्लस 1/3। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर आपको आंसर मिलाना है तो पहले पूरे में एलसीएम ले लीजिए, इधर 0 कर दीजिए। ठीक है,
और एक्स स्क्वायर यहाँ पूरे में एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 3, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 है, एलसीएम 3 आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x², यहाँ 3√2x और +1 इक्वल टू 0। अब इस 3 को 0 में गुना कर दें तो हम लोगों का जो द्विघात समीकरण निकल के आएगा ये इतना आएगा। ठीक है, सेम काम करना आपको 3 नंबर में भी, इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ देखिए, ये x² यहाँ रख दें 1/4, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए 1/4, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया शुरू में 1/4 इंटू एक्स, फार्मूला से आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1 है। अब फिर अगर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें आंसर मिलाना है तो इम्प्लाइज का सिंबल दे के इधर बराबर 0 कर दीजिएगा, समीकरण आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये हो जाएगा 4x² - x + 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 को 0 में गुना कर दें तो ये 4x² - x + 4 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से डी नंबर भी आप काम कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सब फार्मूला पे सेट है। अब यहाँ है x² - 1/4 इंटू एक्स फार्मूला से और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान इधर वाला हो गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 1/4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस तो x² और प्लस x/4 और प्लस 1/4। आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, अगर सेम आंसर मिलाना है तो इम्प्लाइज का सिंबल देना है, उसे इधर 0 कर देंगे। ठीक है, एलसीएम यहाँ ले लेंगे, कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x², काहे कि यहाँ 1 है और यहाँ हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। 4 को 0 में गुना अगर हम लोग कर दें तो ये हो जाएगा 4x² + x + 1 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करना, इसमें भी वही और इसमें भी वही काम करना। चलिए बना के दिखाते हैं एक दो और। ई नंबर अगर हम लोग इसको देखें तो कुछ नहीं करना है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, इस जगह पुट कर दीजिए तो 1x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है तो यहाँ 1 हो गया आंसर। ठीक, फिर इसमें अगर करें जी नंबर बना के देखें, एक छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। जी नंबर अगर बना के देखें तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया, ये है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और ये है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, 0x, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना √5, तो +√5, प्लस ये कहाँ से लिए तो फार्मूला से ये। ठीक है, तो आप ये आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, या नहीं तो x² + √5, 0 नहीं लिखा जाता है तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसी में हम लोग चलेंगे, अगला जो है किताब देख लेते हैं एक बार। यानी कि ये तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि बहुपद के लिए विभाजन एलोगरिथम। हम लोग वहाँ पढ़े थे विभाजन एलोगरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, ये एक प्रकार का प्रमेय था। ठीक है, और इसमें हम लोग सीख रहे थे कि यहाँ जो रहता है वो भाज्य कहलाता है, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक, और जो आता है वो भागफल, और नीचे जो शेष बच जाता है ये आपका शेषफल होता है। बहुत किताब में इसको a लिखता है, या बहुत किताब में इसको px भी लिखता है, बहुत किताब में इसे b लिखता है, बहुत किताब में इसे gx भी लिखता है भाजक को। बहुत किताब में भागफल को केवल q लिखता है, और बहुतों किताब में इसको qx लिखा जाता है। ठीक है, और इसको बहुत किताब में r, और या नहीं तो rx भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ में शेषफल। ठीक है, ये शेषफल, यानी संकेत में अगर लिखा जाए इसको तो ये px कहलाएगा, और भाजक को हम लोग gx लिख सकते हैं, भागफल को हम लोग qx लिख सकते हैं, और ये आपका rx हो जाएगा।
या नहीं तो इसको आप ये लिखिए, इसको बी लिखिए, इसको क्यू लिखिए और इसको आर लिखिए। ये तीनों बात एक ही है, खाली लिखने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ बात करते हैं कि ये शेषफल क्या होता है। तो शेषफल भी होता है, हमेशा ये इससे छोटा होता है। किससे? भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन शेषफल 0 भी हो सकता है, शेषफल 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा होगा। किससे? भाजक से। भाजक से हमेशा छोटा होगा, ये फिक्स है। शेषफल आपका 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा? भाजक से। ये रट लीजिएगा, पीछे भी पढ़ा है आप लोगों को। क्लियर है? अब यहाँ तो ये प्रोसेस था। मान लेते हैं कि अगर 2 कोई नंबर है और 5 कोई नंबर है, और 2 से 5 में अगर हम लोगों को भाग देना है तो 2 गुना 4 है ना, इस शेषफल 1। 5 हमें पता करना हो तो 2 गुना 2 गुना 2, ये दोनों को गुना और इसको जोड़ते हैं, 5 आ जाएगा। तो भाग हम लोग चेक कर लेंगे अपने से कि हमारा भाग जो है सही है। लेकिन ये विभाजन एल्गोरिदम था नंबर निकालने के लिए। 2 नंबर को अगर भाग देना और फिर चेक करना कि भाग हमारा सही है कि नहीं है, उसके लिए। लेकिन यहाँ बहुपद विभाजन एल्गोरिदम का एक प्रमेय है बहुपद के लिए। तो सेम यही कहानी उसमें भी, अलग से कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बहुपद है। तो इसमें चर राशि के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे चर राशि के बारे में। चर राशि जैसे अभी भाग दे के आपको दिखाएंगे, तो सेम प्रोसेस है, यही सेम है, कोई अंतर नहीं है, एक भी जरा अंतर नहीं है। लेकिन आप फार्मूला याद रखिएगा, कभी कभी फार्मूला से ही क्वेश्चन दे देगा। बात समझे? तो ये सभी चीज़ें हो सकता है। थ्योरम यही रहेगा, हमें कुछ नहीं करना। हमारा क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए करके देखते हैं। 2-3 भाग है। अच्छा, इसको तो जान गए हम लोग। अब हम बात करते हैं बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी बहुपद अगर लिखें पोलिनोमियल, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है ना, लिखने का सही रूप क्या होता है। कोई भी बहुपद, अगर एक आदमी है, एक आदमी का पूरा कंप्लीट रूप क्या हो सकता है कि सब चीज़ पूर्ण होना चाहिए उसमें, तभी ना होगा। उसी तरह से एक बहुपद लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ये x² प्लस bx प्लस c लिख दें, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। हालांकि ये द्विघात बहुपद है, तो बहुपद कोई भी हो सकता है, त्रिघाती द्विघाती कोई भी, लेकिन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आपको घात को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। या तो घात को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, या तो घात को घटते क्रम में लिख दीजिए। लेकिन घटना आज के डेट में कोई नहीं चाहता है, तो हमेशा उसको इसमें बहुपद में आपको घटते क्रम में ही लिखने से ज़्यादा सुविधा है। बढ़ते क्रम में लिखोगे तो फिर फंस जाओ कहीं ना कहीं। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि घात को जो है घटते क्रम में हमेशा लिखा कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं, तो x पर पावर 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 मतलब 1 होता है, तो यहाँ 1 होगा। तो ये x² प्लस bx और प्लस में c, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लेते हैं कभी कभी अगर आपको इस फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, तो क्या ये बहुपद नहीं है? बिल्कुल है बहुपद, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। ये बहुपद तो है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कैसे करेंगे? तो घात को घटते क्रम में लिख दो, जितने भी घात है इसका घटते क्रम में। यानी कि ये x² प्लस bx प्लस c, ये हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अभी भाग देंगे तो फिर इससे समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक इसको हम लोग ऐसे दे दें, ये x² प्लस c, क्या ये बहुपद नहीं है? बिल्कुल बहुपद है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका एक अंग खत्म है, ये वाला नहीं है इसमें। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मल बनाने के लिए, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको इस रूप में बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जो नहीं है उसका डुप्लीकेट लगा देते हैं, तो 0x लिख सकते हैं प्लस c बराबर 0। देखिए सर, इस रूप में आ गया, तो अब हो गया स्टैंडर्ड रूप। माने एक कंप्लीट आदमी है, मान लेते हैं उसका हाथ नहीं है, तो वो आदमी नहीं है, आदमी है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, तो डुप्लीकेट लगा दो, एक कंप्लीट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें, तो हर कोई भी बहुपद जो है ना, पूर्ण रूप में उसको बनाइए और फिर भाग दीजिए, फिर मन लगेगा। मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल आपको दे दें कि 3x³ प्लस 4x प्लस 7x² प्लस 3, तो ये क्या बहुपद है या नहीं? बिल्कुल बहुपद है।
क्योंकि सबका घात पूर्ण संख्या में है। शुरू क्लास में ही पढ़ाए थे बहुपद पहचानने का तरीका। सबका घात पूर्ण संख्या में है कि नहीं, 3 है, 1 है, 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। लेकिन ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, जिस रूप में रहना चाहिए उसमें नहीं है, तो इसको उस रूप में करना पड़ेगा, तब आप भाग देंगे, तब मन लगेगा। एक्स क्यू घात को घटते क्रम में लिखना, हमेशा घात को घटते क्रम में, तो इसको लिखेंगे 7x² + 4x + 3। अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रूप में। क्लियर है? अब देखिए इन सभी चीज़ों को आप समझ गए होंगे, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे आपका काम बन ही नहीं सकता है। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का विभाजन एलोग्रिथम का प्रयोग करके निम्न को px को gx से भाग दीजिए। px को gx से क्या करना है, भाग देना है। से भाग देने पर हमें चाहिए भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है 1 नंबर में ये वाला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, ये वाला हो गया आपका चौथा क्वेश्चन और ये लास्ट वाला 5वां क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन है। कोई भी एक क्वेश्चन अगर हम करके दिखा दें तो बाकी क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा। क्लियर है? तो देखिए एकदम सबसे बेसिक तरीका जो है हम उसको लेके चलते हैं। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन हम बनाएं, जैसे मान लेते हैं कि ये शुरू वाला ही बना दें, या बी नंबर अगर हम बना दें, इसको ही बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं 1 नंबर में, 1 नंबर को ही बनाते हैं। तो ए नंबर में जो है किससे भाग देना है, gx को px, यानी px को gx से भाग देना है। समझिएगा, gx से भाग देना है, यानी कि gx ये वाला हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x² माइनस, इधर करके लिखते हैं ये x² -2, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखिए ये द्विघात बहुपद है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिएगा। जो आपको gx दे रखा है, gx आपको जो दे रखा है ये है x² -2, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपका x² और प्लस 0x + 2, क्योंकि द्विघात है ना, घात को घटते क्रम में लिखना है। 2 के बाद घात क्या होना चाहिए, 1, लेकिन 1 तो है नहीं इसमें, और 12 यहाँ ये अचर राशि है, तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद px क्या है, तो px आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, 3 2 1 फिर 0 है कि नहीं। तो px जो आपको दे रखा है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, xq है, 3x² है, प्लस 5x है और -3, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें इससे इसमें भाग देना है, बहुत ईजी है। अब यहाँ देखिए x² और प्लस 0x + 2 भाग देंगे किस में, तो x³ -3x² प्लस 5x -3, और ये भागफल हमारे पास जगह नहीं है तो ऊपर में लिख देंगे भागफल। भागफल आप यहाँ लिख सकते हैं इधर, या नहीं तो आप ऊपर में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, हमें इससे इसमें भाग देना है, तो कितना बार में भाग देंगे ये हमें समझना पड़ेगा। तो आप सिंपल तरीका में इसका शुरू का पार्ट और इसका शुरू वाला ले लीजिए और भाग कर दीजिए साइड में, तो x³ / x², कितना बार में कटेगा, भगा में पावर घट जाता है, अब भगा में पावर घटता है तो यहाँ बचेगा कितना, x। तो ये जो बच गया आपका x जो बच गया, इसको आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ हमारे पास जगह नहीं था, यहाँ लिख दिए। अब ये जो लिख दिए हम लोग, ये हम लोग समझ गए कि x बार में भाग देना है। अब इस x से इसमें गुना कीजिए, तो गुना में पावर जुटता है, यहाँ पावर 1 है इस जगह पे, तो गुना में पावर जुटाएगा तो x³, फिर इसको यहाँ गुना कर देंगे, तो 0 में अगर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 0x², है ना, 0 रहने दें अभी, गुना में पावर जुट गया, और फिर इसको अगर हम यहाँ गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2x। अब घटाना पड़ता है भाग में, तो घटाने पर क्या होता है, इसका रूल है इसमें कि यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसका ऑपोजिट चिन्ह यहाँ देना है। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस यहाँ छिपा हुआ रहता है, तो उसके बदले में माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब ये 0 इसमें जुटे घटे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये उतर जाएगा 3x²
अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहा, अब इसका वैल्यू ख़त्म हो गया, ये माइनस हो गया, -5, ये +5 और -2 तो हो जाएगा +3x, और ये जो बच गया है इसको भी नोट कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब इससे इसमें भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है, तो इसका शुरू वाला उठा लीजिए, इसका शुरू वाला उठा लीजिए, शुरू वाला यहाँ साइड में कहीं लिख देते हैं x² और यहाँ x² से भाग करते हैं, तो ये दोनों कट गया, बचा क्या 3, तो ये 3 हम लोग यहाँ लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इससे इसमें गुना करके यहाँ लिखना है, इससे इसमें गुना करके यहाँ लिखना है, इसको यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3x², और इसको हम लोग यहाँ 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये +0x, और ये यहाँ गुना होगा तो -3 दूना 6। अब देखिए फिर घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपका कैंसिल, क्योंकि इस चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं रहा, ये दोनों हो गया कैंसिल। अब 0 में कुछ घटाइए नहीं जोड़िए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 3x और ये -3, अब इसका भी वैल्यू ख़त्म हो गया, ये प्लस, तो 6 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच गया, ये हो गया आपका शेषफल, और यहाँ जो आ गया ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, हमें चाहिए था क्या, तो भागफल चाहिए था, तो भागफल हो गया आपका x - 3, और शेषफल हो गया आपका, शेषफल आपका निकल के आ गया 3x + 3। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये खेल है इसका। अगला फिर एक करके दिखाते हैं, पहले समझ लीजिए, समझ लेंगे तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा वो। चलिए अब जैसे इसी को ले लेते हैं, ये तो कंप्लीट है, पहले से कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब मान लेते हैं इसको एक ले लेते हैं, एक आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं होमवर्क, इसको बना देते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखाएगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ है, नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ना, x², और यहाँ 2 है ना, तो एक नहीं है पावर वाला, तो +0x लिख देंगे, हमेशा +0x लिखेंगे, और बाकी जो बचा है +2, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बोलेंगे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, ये x⁴, यहाँ 4 के बाद क्या होता है 3, तो +0x³, क्योंकि वो है नहीं तो 0 किसी के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बात समझे। और फिर 2 भी नहीं है, कहीं है नज़र आ रहा है, नहीं, तो 0x² स्क्वायर वाला कहीं नज़र आ रहा है, नहीं। उसके बाद क्या है, तो 5x और प्लस में 6। ठीक है, अगर हम इसको रफ कर दें थोड़ा सा तो फिर देखने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये बात हम ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ देखिए, इसको x⁴ और +0x³ +0x² माइनस ये वाला दिया हुआ है 5x + 6। अब ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म इसका px का, px आपका इतना निकल के आ गया, और gx का स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहीं लिख दिए हैं, दिख रहा है ना बढ़िया साफ साफ। ठीक है, अब हम लोग इससे इसमें भाग देंगे, आराम से कीजिए, -x² और +0x + 2। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका गलती होने का संभावना खत्म हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 0x + 2, और ये वाला x⁴ +0x³ 0x² 5x + 6। अब भाग इधर लिखिए, चाहे इसके ऊपर में लिख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तरीका क्या बताए कि बहुतों को दिक्कत होता है सर कितना बार में भाग देंगे कि ये कटे। आपको टारगेट करना है शुरू वाला, इसका शुरू वाला उठा लीजिए और इसका शुरू वाला उठा लीजिए और भाग कर दीजिए, और भाग में पावर घट जाता है, घटता है ना, तो ये घट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, नहीं बचेगा, तो -x², और ये -x² आप यहाँ भागफल के रूप में लिखेंगे -x²। अब ये हो गया, अब इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो गया, प्लस x गुना x² गुना x² हो जाएगा x⁴। अब ये 0 में गुना करेंगे तो 0 अभी रहने देते हैं, है ना, 0 तो 0 ही होगा, लेकिन गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, जुड़ता है ना। अच्छा, ये माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा एक्स क्यू, ताकि ये मिल रहा है आपका, मैच कर रहा है। फिर इसको इसके साथ कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस ये 2x² माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ये दोनों गया, ये दोनों भी गया। अब ये तो ख़त्म है जी, ये तो ऐसे डिज़ाइन के लिए लिखा गया है जीरो के साथ। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x² और माइनस इसको उतार देंगे और प्लस 6, ख़त्म। अब फिर इससे इसमें भाग देना, तो इसका शुरू वाला उठा लीजिए और इसका शुरू वाला उठा लीजिए और यहाँ रफ कीजिए 2x² और यहाँ माइनस x², स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा -2 और -2 यहाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है, आराम लग रहा है ना समझने में कुछ। अब इसको हम लोग यहाँ गुना कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 2x², हाँ या नहीं। अब इसको इसमें गुना कर दें तो 0 2 गुना करेंगे तो आपका 0 ही होगा, ये नहीं कि 0 गुना 2 करेंगे तो 2 लिख दें, 0 हो जाएगा ना। तो ये -0x और ये इसके साथ गुना हो जाएगा -4। अब इसको घटा लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों गया। इसको नोट कर लेते हैं -5x और ये दोनों हो जाएगा +10। ये हो गया आपका शेषफल। और यहाँ जो ऊपर में लिखे ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका भागफल। अब किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए। नहीं, अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 2x² + 3x + 1, ये तो स्टैंडर्ड घात देखिए घटते क्रम में 2 1 0, ये भी वही है सेम, छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक 2 नंबर देख लेते हैं हम लोग, 2 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। समझ में आया भाग? कुछ नया सीखने में लगा कि कुछ नया देखने को मिल रहा है, आराम भी लगा होगा पहले वाला तरीका से। देखिए अब यहाँ देखिए समझिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए क्योंकि बड़ा घात है। और यहाँ देखिए को से समझना है, को मतलब इतना को इतना से भाग देना है। तो इसका अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको हम px मान लेते हैं। px बराबर ये -x³ फिर स्क्वायर वाला + 3x² - 3x और प्लस में 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसको हम लोग gx मान लेते हैं। gx बराबर -x² + x, है ना, फिर ये -1। अब इससे इसमें भाग देना है। अब यहाँ लिखेंगे x² + x -1 और माइनस -x³ + 3x² - 3x + 5। इधर तो मेरा नहीं अटने वाला है, हम ऊपर में ही लिखेंगे यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही तरीका, इसका शुरू वाला उठा लीजिए और इसका शुरू वाला उठा लीजिए और साइड में भाग कर देना है x³ और -x², माइनस से माइनस कैंसिल और भगा में पावर घट जाता है तो 2 3 में 2 घटा तो क्या बचेगा 1, यानी तो आप कटा दीजिए, यहाँ 1 बचेगा, यानी कि बचेगा कितना x। अब किसी को समझ में नहीं आए तो देखिए भाग में पावर घटता है तो ये हो जाएगा x, केवल x ही न बचेगा। तो उतना नहीं करके डायरेक्ट हम लोग क्या किए, कटा दिए तो बचा x। अब ये x कहाँ लिखना, ये भागफल हो गया, ये हो गया आपका कौन चीज़, भागफल, तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखने के बाद इसको इसमें गुना करके यहाँ लिख देना है। इसको यहाँ गुना कीजिए तो -x³, इसको यहाँ गुना कीजिए तो x², इसको यहाँ गुना कीजिए तो -x, और घटाना है। घटाने का मेन तरीका क्या है, यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसको ऑपोजिट चिन्ह डाल देते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों गया काम से। अब यहाँ +3x² है और यहाँ माइनस, अब इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ 100 है, कोई काम नहीं, इसका काम है। तो 3 में 1 गया, 3x² में 1x² गया तो 2x²। अब प्लस या माइनस सर, तो बड़ा संख्या में जो चिन्ह रहे वो चिन्ह यहाँ डाल देना है, ख़त्म, प्लस छिपा हुआ रहता है। अब ये दोनों घट जाएगा तो -2x और +5,
फिर क्या करेंगे, अब इससे इसमें भाग देना है ना, तो इसको फिर रफ करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों गया तो -2 बचेगा ना। अब ये -2 भागफल हो गया, यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है और यहाँ लिखना है, ठीक है। तो कीजिए, इसको यहाँ गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये 2x स्क्वायर, इसको यहाँ गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 2x, इसको यहाँ गुना कर दें तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2। घटाइए, यहाँ जो चिन्ह उसका ऑपोजिट प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। अब पहले वाला चिन्ह का मान्य खत्म, ये प्लस माइनस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल नहीं, अब इसका तो मान रहा नहीं तो माइनस प्लस कैंसिल, ये दोनों घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3। तो शेषफल आ गया आपका कितना 3 और भागफल आ गया x-2। तो भागफल आ गया आपका x-2 और शेषफल आ गया आपका कितना 3। ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट बहुपद, ठीक है। तो रिवीजन भी कीजिएगा इसी की बुक के आधार पर, और टाइप तो यही रहेगा, आलतू फालतू क्वेश्चन तो पूछेगा भी नहीं। और रिवीजन हम लोग बड़ी जल्दी इसका करके फिर साइंस हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे, और साइंस हो सकता है तो कल परसों से स्टार्ट कर देंगे। रिवीजन जितना न्यूमेरिकल होगा, जो भी चैप्टर का हो, तो ये चीज़ें आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, ये ना। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, यानी कि बहुपद तो पूरा कंप्लीट हो गया। कल फिर दूसरा चैप्टर लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही।